नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपके कहानी लेकर के आए हैं एक दागी बिल्डर की, जो कि देहरादून में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा था और करोड़ों रुपए लोगों के निवेश करा कर के वो अक्टूबर 2025 में यहाँ से विदेश भाग गया, नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया। उसके खिलाफ जो है जिला पुलिस देहरादून ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है। अब उसके खिलाफ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ईडी भी उस पर शिकंजा कसने जा रही है। तो आइए जानते हैं ये मामला आखिर पूरा क्या है। ये शाश्वत गर्ग और उसकी पत्नी साक्षी गर्ग की कहानी है। ये दोनों एक जो है परियोजना जो राजपुर क्षेत्र में हिलॉक्स नाम से और एक रायपुर में एक आवासीय परियोजना ये बना रहे थे। इनकी जो इन दोनों आवासीय परियोजनाओं में करोड़ों रुपए की लोगों ने जो है निवेश किया था। कुछ फ्लैट्स इनके बन चुके हैं जिन पर इनने कुछ लोगों को कब्जा दिया। बीच में फिर इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये 16 अक्टूबर 2025 को अपनी ससुराल हापुड़ गया। वहाँ से ये 2 गाड़ियों में अपने पूरे परिवार के साथ ये कह कर के निकल गया कि मैं देहरादून जा रहा हूँ। लेकिन उसका रास्ते में कहीं भी कुछ पता नहीं चला, कोई संपर्क नहीं हुआ। तो ससुराल वालों ने वो हापुड़ कोतवाली में एक शिकायत की कि उसके जो बहनोई हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो इस पर जब हापुड़ पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि उनकी लोकेशन हरिद्वार तक ट्रैक हो पाई थी। वहाँ जब ढूँढ-खोज हुई तो वहाँ पे उनकी दोनों लग्ज़री गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उस परिवार का कुछ पता नहीं था। इस बीच पुलिस जाँच करती रही और वहाँ पर गुमशुदगी दर्ज हुई। इसके बाद कुछ निवेशकों ने यहाँ राजपुर थाने में शिकायत की तो इनके खिलाफ जो है 7 लोगों के खिलाफ शाश्वत गर्ग, पत्नी साक्षी गर्ग, उसके माता और दोनों उसकी पत्नी के दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बात उसकी जब गिरफ्तारी की चली या उसको ढूँढने की चली तो एसआईटी एक गठित कर दी गई। वो एसआईटी सीओ मसूरी के नेतृत्व में इसकी जो है जाँच कर रही है। अब बात ये है कि ये करोड़ों रुपए लेकर के भागने वाला ये पहला बिल्डर नहीं है। इससे पहले पुष्पांजलि रियल्स का जो मालिक है दीपक मित्तल अपनी पत्नी के साथ वो भी विदेश भाग चुका है। उसके खिलाफ भी तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उसका भी लगभग 5 सालों से 6 सालों से कुछ पता नहीं चला है और ईडी ने भी उस पर कार्रवाई की। अब इसी तर्ज पर ईडी ने यहाँ इस शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की एफआईआर को इसमें आधार बनाया गया है। वो सभी बातों का उसमें ज़िक्र है कि तमाम इसने किस तरह से ये षड्यंत्र रचा और कितने रुपए लेकर के ये यहाँ से भागा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट इसमें आया कि इसकी हेलॉक्स परियोजना जो कि राजपुर क्षेत्र में है, उसके 10 निवेशकों ने जो कि वहाँ पे फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर शाश्वत गर्ग को पैसा दिया था, उन लोगों ने रेरा में शिकायत की है। अब यहाँ एक बात और बड़ी इसमें आ रही है कि रेरा को जब शिकायत हुई है और एक तरफ ईडी ने एक शिकायत की है, तो उसमें दोनों में एक पेंच फँसा हुआ है जो पुष्पांजलि बिल्डर के मामले में था। वो ये है कि ईडी ने पुष्पांजलि के दीपक मित्तल और उसके साथी वालिया राजपाल वालिया की 31 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज की थी। तो रेरा की एक कार्रवाई होती है, अगर कोई परियोजना अधूरी है तो रेरा दूसरे बिल्डर से, दूसरे प्रमोटर्स से उस परियोजना को पूरी करा लेता है। लेकिन यहाँ ईडी ने उसकी 31 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी, जो कि अधूरा प्रोजेक्ट था, उसी को अटैच कर लिया है। उस मामले में ये रेरा के कदम ठिठक गए और वो निवेशकों को वो प्रोजेक्ट पूरा करा करके नहीं दे पाए। अब कहा ये भी जा रहा है कि अगर इस मामले में भी ईडी अपनी कार्रवाई अटैचमेंट तक ले जाती है तो रेरा के कदम फिर से ठिठक जाएंगे और निवेशकों का जो हित है वो फिर कहीं न कहीं मर जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इसमें किस तरह से ईडी, रेरा और पुलिस ये तीनों एजेंसीज़ काम करती हैं, प्राधिकरण काम करता है। अब पिछले दिनों पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर उसके खिलाफ जारी कराया था। एसआईटी इस मामले में जाँच कर रही है। बात ये आई है सामने कि वो नेपाल के रास्ते कहीं भाग गया है। वहाँ नेपाल के होटल में उसकी लोकेशन भी ट्रेस हुई थी, निवेशकों ने ही उसको जा कर के वहाँ पकड़ा था। अब वो किसी और देश में चला गया या फिर कहाँ है, कब तक उसको पकड़ कर के लाया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।